क्योंकि ये रिलीजन ज्यादातर स्क्रिप्चर बेस्ड होता है। कुछ लोग इसको बनाते हैं और उनके पास इसकी उपाधि जाती है और बाकी लोग उन्हीं के थ्रू डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उन्हें कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना, उनके माइंड को करप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सही नहीं होती, फिर भी रिलीजन के नाम पर उनके अंदर डाल दी जाती हैं। और जब आप किसी रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप इसको ही फॉलो करेंगे, इसके बाहर आप नहीं जाएंगे। अब उसके अंदर जो लिख दिया जाता है वो पत्थर की लकीर मान लिया जाता है। चाहे किसी भी रिलीजन को हम देख लें, चार अच्छी बातों के बीच में एक दो बातें बेकार भी डाल देते हैं जो आपको टोटली गुमराह कर सकते हैं आपके रास्ते से। धर्म जो होता है यूनिवर्सल होता है, सब पर इक्वली एप्लीकेबल है। ये किसी के द्वारा नहीं दिया जाता, आपकी आत्मा आपके अंदर आपको गाइड करती है व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। तो आप हो सकता है किसी मंदिर में ना जाते हो, लेकिन आप अपने अंदर उस शक्ति के साथ कनेक्टेड हैं, उस शक्ति को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके हिसाब से आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी की बात को प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए मेडिटेशन उनकी लाइफ का, उनके रूटीन का एक पार्ट है। लॉर्ड बुद्धा जो थे वो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने मेडिटेशन करके खुद के सच को जाना था कि फिर बाद में जिन्होंने बुद्धा के रास्ते को फॉलो किया उन्होंने बुद्धिज्म को ही एक धर्म बना दिया, जबकि बुद्धिज्म फर्स्ट प्लेस पर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था। रिलीजन तब दिक्कत बनता है जब आपको उसके साथ बांध दिया जाता है और आपको वैसा ही प्रैक्टिस करने को बोला जाता है और आप नहीं करते, तो फिर आपको उस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं माना जाता। या फिर जो एक पर्टिकुलर उनके बिलीफ हैं आपको भी मजबूर किया जाता है कि तुम भी इसी को अल्टीमेट ट्रुथ मानो। अब वो अल्टीमेट ट्रुथ है या नहीं है, ये तो जब एक इंसान की चेतना जागृत होती है, जब वो खुद से उस डिवाइन से कनेक्ट होता है, उसको समझना स्टार्ट करता है, उसको धर्म का ज्ञान आता है, तब जाकर उसको समझ में आती है ये बातें कि जो उसके स्क्रिप्चर में लिखा गया था, जो उसको उस रिलीजन ने बताया, उसमें कितनी बातें सही थी और कितनी बातें गलत थी। तो हम उसको गॉड कह देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी कोई फॉर्म है, लेकिन हाँ उसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हैं जो उसने अलग अलग फॉर्म्स के अंदर अपनी एक एक क्वालिटी को हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। तो अगर हम इस तरह से डिएटीज से जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ह्यूमन खुद में कंप्लीट नहीं है वो क्या कोई कंप्लीट चीज बनाकर आपको दे सकता है? नहीं दे सकता। जो ईश्वर है वही आत्मा है। कोई पेड़ होता है, उस पर फल लगते हैं, उसमें सीड्स होते हैं, हर एक सीड के अंदर सेम वैसा ही पेड़ बनने का पोटेंशियल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। धर्म, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो आजकल आपको जगह जगह सुनने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। किसे धर्म कहते हैं, किसे रिलीजन कहते हैं, किसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, और आप एक्चुअली इन तीनों में से किसको प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर किसको प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो सबसे पहले समझते हैं रिलीजन क्या होता है। रिलीजन बेसिकली ह्यूमंस के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया जाता है। इट इज अ सेट ऑफ सम बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, रिचुअल्स, फेथ। एक एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप फोकस करते हैं, उसको आप वर्शिप भी कर सकते हैं, मान भी सकते हैं, किसी भी तरह से यू जस्ट कनेक्ट टू दैट। पर्पस एक ही होता है, मुक्ति पाना या फिर हेवन को एंजॉय करना या फिर दुनिया में एक अच्छी जिंदगी को जीना। तो रिलीजन क्या होता है, एक किस्म से आपको एक स्ट्रक्चर देता है, आपको बांधता है एक सिस्टम के साथ ताकि आप सीधी राह चलते रहें और फिर एक दिन मुक्ति पा लें। तो इन अ वे इसमें कोई बुराई नहीं है, भटकते हुए इंसान को कुछ तो मिले जिससे वो बंधे। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब इस रिलीजन के अंदर मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि ये रिलीजन ज्यादातर स्क्रिप्चर बेस्ड होता है। कुछ लोग इसको बनाते हैं और उनके पास इसकी उपाधि जाती है और बाकी लोग उन्हीं के थ्रू डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उन्हें कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना, उनके माइंड को करप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सही नहीं होती, फिर भी रिलीजन के नाम पर उनके अंदर डाल दी जाती हैं। और जब आप किसी रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप इसको ही फॉलो करेंगे, इसके बाहर आप नहीं जाएंगे, वरना आपको उस कम्युनिटी से, सोसाइटी से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो जब तक रिलीजन अपनी प्योर फॉर्म में सही ज्ञान दे रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है, तब तक रिलीजन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिलीजन के अंदर जो बंधन आता है, जो आपके सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है, जब आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं तो वो डॉगमा का रूप ले लेता है, अंधविश्वास में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ आकर फिर चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये है रिलीजन। सबने अपने अपने रिलीजन बनाए हुए हैं कि वो किस रास्ते से ईश्वर तक पहुंचेंगे।
तो ये जो सारा एक सिस्टम होता है यूजुअली स्क्रिप्चर्स वगैरह के अंदर फॉर्म करके दिया जाता है। अब उसके अंदर जो लिख दिया जाता है वो पत्थर की लकीर मान लिया जाता है, चाहे किसी भी रिलीजन को हम देख लें। अब उन्हीं स्क्रिप्चर्स के जरिए लोगों को गुमराह किया जाता है। या तो पढ़ाने वाले उनका ठीक से मीनिंग नहीं बताते, या फिर उसके अंदर चार अच्छी बातों के बीच में एक दो बातें बेकार भी डाल देते हैं, जो आपको टोटली गुमराह कर सकते हैं आपके रास्ते से। अब बात करते हैं धर्म क्या होता है। जैसे रिलीजन को ह्यूमन ने बनाया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तक ये सीमित होता है, धर्म के साथ ऐसा नहीं होता। धर्म जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्स से आता है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, ये सब पर इक्वल तरीके से एप्लीकेबल है। ये बेसिकली एक हार्मनी में जीना है यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स को, लॉज को प्रैक्टिस करना है। तो जो यूनिवर्सल है वो सबके लिए है, और वही धर्म है जिसे धारण किया जाना चाहिए सबके द्वारा, नो मैटर कौन सा आपका रिलीजन है। ये आपको यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, डिवाइन से कनेक्ट होना सिखाता है, अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना भी सिखाता है। तो ये किसी के द्वारा नहीं दिया जाता, आपकी आत्मा आपके अंदर आपको गाइड करती है व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। या फिर जो आपके गुरु वगैरह होते हैं वो आपको धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं। इसका जो पाथ होता है वो बेसिकली होता है सही एक्शन परफॉर्म करने का, सही तरीके से अपनी ड्यूटीज को पूरा करना। साथ ही आपकी जो मोरल वैल्यूज, एथिक्स हैं, उनको इसमें सामने रखा जाता है और उसके ऊपर आपका मेन फोकस होता है। तो धर्म का ज्ञान आपको आपके गुरु भी दे सकते हैं, आपकी आत्मा भी दे सकती है। ये किसी से बंधा हुआ नहीं है। इसमें आप किसी डिएटी की पूजा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि धर्म आपको यूनिवर्स से, आपके सच से कनेक्ट करता है। तो रिलीजन को धर्म मत मानिए, रिलीजन एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिसे वो अपना धर्म मानते हैं, लेकिन धर्म जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, सब पर इक्वली एप्लीकेबल है। हाँ, सिचुएशन टू सिचुएशन ये वेरी कर जाता है। किसी सिचुएशन में कोई चीज करना धर्म होती है, किसी और सिचुएशन के अंदर वो चीज धर्म नहीं होती। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो काउंट करते हैं, मैटर करते हैं। अब इसका ज्ञान धीरे धीरे जब आप जिंदगी को जीते हैं, आत्मा से कनेक्ट होते हैं, इस फ्रिक्वेंसी में जब आप जीना स्टार्ट करते हैं, तो आपके अंदर आपको जवाब आने स्टार्ट होते हैं। आपकी आत्मा खुद आपको गाइड करती है इस परिस्थिति में क्या सही है, क्या सबके लिए होना चाहिए। और इसका बेस्ट तरीका होता है जब भी कहीं कोई द्वंद्व हो, अपने आप को दूसरे की स्थिति में, उसकी पोजीशन में रखकर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। धर्म बेसिकली हर जगह आपको इक्वालिटी, बैलेंस, हार्मनी, इन सब चीजों में आपको जीना सिखाता है, उसकी तरफ आपको प्रेरित करता है। तो आज के बाद रिलीजन में और धर्म में कंफ्यूज मत होइएगा। क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, मुस्लिम्स का जो है, ये सब धर्म नहीं है, ये सब रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो एक ग्रुप ने, एक कम्युनिटी ने आपके लिए डिजाइन की है, स्ट्रक्चर किया है, ताकि आप इसको प्रैक्टिस करो और अपनी राह से भटको नहीं। अब ये डिपेंड करता है डिजाइन करने वाले लोग कौन है, किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, कितना उसमें आपको ट्रुथ दिखा रहे हैं और कितना आपको फोर्स कर रहे हैं। यूजुअली धर्म के अंदर कोई फोर्स नहीं होता, ये तो सभी को करना है, नहीं करोगे तो कार्मिक पैटर्न्स अपने बनाओगे, और ये कार्मिक पैटर्न्स यूनिवर्स से बंधे हैं, ये बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होंगे और आपको मजबूर कर ही देंगे सही रास्ते पर आने के लिए। इसमें इसलिए किसी फोर्स की कोई जरूरत ही नहीं है, भगवान ने फ्री विल दी है, आराम से जियो, या तो सही ज्ञान पाकर सही रास्ता चूज कर लो और सीधी राह चलो, फंसोगे नहीं जिंदगी में, और या फिर अज्ञानता में जीते रहो, गलतियां करते रहो, कर्मा क्रिएट करते रहो। धर्म और अधर्म, ये इसका ज्ञान हम सबको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा हमारा जो पहलू है वो है हमारा स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कनेक्टिंग विद द स्पिरिट, अपने आप से कनेक्ट होना, अपने अंदर उतरना, अपने आप को एज अ स्पिरिट
अंडरस्टैंड करना और उसके हिसाब से अपने जीवन को अलाइन करके जीना। यहां आपको किसी स्क्रिप्चर की जरूरत नहीं है, किसी डीएटी की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है, भगवान तो देखिए उनकी कोई फॉर्म नहीं होती, कोई रूप नहीं होता जिससे आप उन्हें पहचान सके, तो वो तो एटर्नल है, एब्सोल्यूट है, विदाउट एनी फॉर्म है। तो कई बार एक साधारण इंसान के लिए उनसे कनेक्ट होना मुश्किल हो जाता है। तो आप उन्हें कोई फॉर्म दे सकते हैं, लेकिन आपको ये भी समझ है कि ईश्वर इस फॉर्म के अंदर नहीं है, वो इससे बियॉन्ड है। जैसे मैं जानती हूँ इस सत्य को, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कृष्णा की, शिवा की ये सारी बातें करती रहती हूँ, क्योंकि इन फॉर्म्स के जरिए उस ईश्वर के इस स्वरूप से कनेक्ट होना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ईश्वर इन सब फॉर्म्स के बियॉन्ड है। तो आप, हो सकता है किसी मंदिर मंदिर में ना जाते हो, लेकिन आप अपने अंदर उस शक्ति के साथ कनेक्टेड हैं, उस शक्ति को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके हिसाब से आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं। इट इज बेसिकली एन इनर जर्नी ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर हायर गुड। ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन बनने की तरफ होगा आपका, दैट यू बिकम योर बेटर वर्जन। ये एक रास्ता है जिसमें आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हैं, एनलाइटन होते हैं, सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं, और आप इवॉल्व होते हैं, असेंड होते चले जाते हैं। सो दैट इज बेसिकली द पाथ। अगर आप कहते हैं मैं स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहा हूं और आपके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा, तो हम इसको स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना नहीं मानेंगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है, खुद को बदलना, खुद को अलाइन करना, खुद को हार्मनी में लेके आना, क्योंकि उसी का फायदा होता है। तभी आप अपने उस फॉर्म को गेन करते हैं, उस हाईएस्ट प्रिंसिपल को आप अंडरस्टैंड करते हैं और उससे कनेक्ट हो पाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप स्क्रिप्चर्स वगैरह पर या किसी के सुनाए हुए ज्ञान पर डिपेंडेंट नहीं होते। यूजुअली हम अपने अनुभव से सीखते हैं। इसके अंदर हमारा अनुभव हमको बताता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, वहीं से हमारा ज्ञान हमारे पास आता है। और बाकी का ज्ञान, उसके ऊपर जो एक मोहर लगानी होती है, वो आपकी आत्मा करती है। आपने कोई अनुभव किया, उसमें से एक लर्निंग ली, आपकी आत्मा बताती है ये जो लेसन तुमने समझा है ये सही है या नहीं है। क्योंकि अनुभव में जरूरी नहीं है हर इंसान सही लेसन को ही समझेगा। तो आपको अपनी आत्मा से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो लोग स्पिरिचुअलिटी की बात को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए मेडिटेशन उनकी लाइफ का, उनके रूटीन का एक पार्ट है। क्योंकि विदाउट मेडिटेशन आप कुछ भी नहीं समझ सकते। हर बात को समझने के लिए, कनेक्ट होने के लिए मेडिटेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी आता है, क्योंकि खुद को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो इंट्रोस्पेक्शन तो बहुत जरूरी है। साथ ही आप यूनिवर्सल लव को भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस हायर ट्रुथ के साथ कनेक्ट होते हैं, और जहां जाकर आपको समझ आ जाता है ऑल आर वन, तो आप एक वननेस की फ्रीक्वेंसी पर जीते हैं। इक्वालिटी, बैलेंस, ये सारी चीजें आप धीरे धीरे अपने अंदर उतारनी स्टार्ट कर देते हैं। स्पिरिचुअलिटी का गोल ही यही है कि आपको उस हार्मनी में लेकर आए जहां आप अपने हायर ट्रुथ को जीते हुए अपनी मुक्ति पाओ और जीवन के अनुभव लो। अब इसमें आपको किसी इंस्टीट्यूशन की, कम्युनिटी की जरूरत नहीं है। एक इंसान अकेला रहकर भी अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो किसी से ही जुड़ा हो तब हम उसको बोलेंगे कि तुम स्पिरिचुअल हो। वो अपने आप में कंप्लीट है। उसका गोल डिवाइन से कनेक्ट होना है। वो डिवाइन जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है, करता रहेगा, जो हाईएस्ट ट्रुथ है, और वो ट्रुथ सबके लिए है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपका कोई गुरु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये सारा ज्ञान, जैसे लॉर्ड बुद्धा जो थे, वो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने मेडिटेशन करके खुद के सच को जाना था और अपने उस हायर जो डिवाइन सेल्फ है उससे वो कनेक्ट हुए थे, और वहां से उन्होंने अपने आप को बदला था और अपना मोक्ष पाया था। तो ये उनका रास्ता था। वो अलग बात है कि फिर बाद में जिन्होंने बुद्धा के रास्ते को फॉलो किया, उन्होंने बुद्धिज्म को ही एक धर्म बना दिया, जबकि बुद्धिज्म फर्स्ट प्लेस पर
कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था। जो था वो थी स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि बुद्धा ने स्पिरिचुअल पाथ दिखाया था। फिर उस स्पिरिचुअल पाथ को एक धर्म की फॉर्म दे दी गई। तो यहां तक में आप इतनी बात तो समझ गए। अगर आप रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है आपके अंदर कोई इनर ट्रांसफॉर्मेशन आए, क्योंकि आप उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ करोगे जितना आपके स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, जितना आपको बताया गया है। ज्यादातर क्या होता है, व्हेन वी प्रैक्टिस रिलीजन, हम ज्यादातर उनकी गाइडलाइंस में, उनकी इंस्ट्रक्शंस में, उनके रिचुअल्स में अटक कर रह जाते हैं, क्योंकि रिलीजन ज्यादा आपके सेल्फ ग्रोथ पर फोकस नहीं करते। वो आपको मुक्ति का रास्ता तो बताते रहते हैं, लेकिन उसके लिए खुद को बदलना होगा, आपको खुद एक बेहतर इंसान बनना होगा, ये वो नहीं आपको बताते। हर रिलीजन का अपना एक गॉड है, अपनी एक डिटी है, ये आपको उसी की तरफ लेकर जाते हैं, उसके बियॉन्ड जाने को नहीं कहते। जबकि स्पिरिचुअलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आप बंधे हुए ही नहीं है। धर्म भी आपको किसी भी चीज से बांधता नहीं है, क्योंकि धर्म भी यूनिवर्स से आता है। तो धर्म क्या है? वो एक्शन जिसे परफॉर्म किया जाना चाहिए सही तरीके से, जो यूनिवर्सल है। अगर आप उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे, किसी रिलीजन के उसमें ट्रैप होकर जो उन्होंने बताया उसको ही धर्म मानकर अगर आप प्रैक्टिस करने लगे, विच मे और मे नॉट बी राइट, क्योंकि रिलीजन में आजकल बहुत मिक्सिंग हो रही है, तो हो सकता है वो सही बता रहे हो सकता है वो सही ना बता रहे हो, तो फिर वो धर्म नहीं है, आप फंस जाओगे। तो धर्म जो है आपको सही तरीके से जीना सिखाता है, हार्मनी में रहना सिखाता है, सही एक्शन परफॉर्म करना सिखाता है। तो अगर अब हम इन तीनों को थोड़ा और इजी वे में अंडरस्टैंड करते हैं, तो रिलीजन कहता है एक डिटी है, आपको उसको पूजना है, उसको मानना है, वही आपको मुक्ति दिलाएगा। धर्म कहता है राइट एक्शन को चूज करो, तभी तुम संसार में कर्मों से मुक्त होकर जी सकते हो, एक बेहतर जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो, और अर्थ पर भी पीस बनाकर रख सकते हो। स्पिरिचुअलिटी कहती है तुम खुद ही डिवाइन हो, अपने डिवाइन सेल्फ को पहचानो और खुद को डिवाइन में ट्रांसेंड कराओ। तो ये तीन रास्ते हैं जो देखने में डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन तीनों कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। भगवान ने हमको सबको फ्री बनाया है। स्पिरिचुअलिटी आपको फ्रीडम देती है, रिलीजन आपसे उस फ्रीडम को छीन लेती है। अगर वो रिलीजन भी आपको फ्रीडम दे सोचने समझने की, क्वेश्चन करने की, और जो चीज आपको सही नहीं लग रही एक पर्टिकुलर रिलीजन में आप उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, तो रिलीजन में दिक्कत नहीं है। लेकिन रिलीजन तब दिक्कत बनता है जब आपको उसके साथ बांध दिया जाता है और आपको वैसा ही प्रैक्टिस करने को बोला जाता है और आप नहीं करते, तो फिर आपको उस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं माना जाता। या फिर जो एक पर्टिकुलर उनके बिलीफ हैं, आपको भी मजबूर किया जाता है कि तुम भी इसी को अल्टीमेट ट्रुथ मानो। अब वो अल्टीमेट ट्रुथ है या नहीं है, ये तो जब एक इंसान की चेतना जागृत होती है, जब वो खुद से उस डिवाइन से कनेक्ट होता है, उसको समझना स्टार्ट करता है और उसको धर्म धर्म का ज्ञान आता है, तब जाकर उसको समझ में आती है ये बातें कि जो उसके स्क्रिप्चर में लिखा गया था, जो उसको उस रिलीजन ने बताया, उसमें कितनी बातें सही थी और कितनी बातें गलत थी। इसलिए ये ज्ञान हम सबके अंदर होना जरूरी है। देखिए, जो गॉड ने आपको क्रिएट किया ना, गॉड ने तो आपको फ्री सोल ही क्रिएट किया है। आपके अंदर पहले से सारा ज्ञान धर्म अधर्म का, आपकी आत्मा का, आपके खुद का, ब्रह्मांड का उन्होंने डालकर भेजा है। तो इन अ वे आप किसी भी रिलीजन पर डिपेंडेंट नहीं है, आप अपना खुद का रिलीजन चूज कर सकते हैं। रिलीजन क्या है? बेसिकली एक डिसिप्लिन में अपने आप को लाना, इसी के लिए बनाया जाता है रिलीजन, कि अदरवाइज तो आप भटकते रहेंगे। जब आप स्टार्टिंग की स्टेज में होते हैं तो आपको कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कुछ ऐसा चाहिए होता है जो आप, जिसको आप अपनी लाइफ का रूटीन का पार्ट बनाए और जो करने में सरल भी हो। स्पिरिचुअलिटी सरल नहीं होती, स्पिरिचुअलिटी डिफिकल्ट वर्क होता है, लेकिन अल्टीमेट तो फिर वही रास्ता है। लेकिन जो लोग उतने आगे नहीं जा सकते, तो उनको स्टार्टिंग में बांधने के लिए कुछ तो चाहिए,
कि वो बिल्कुल ही ना भटके, इसके लिए आपको रिलीजन दिया जाता है। लेकिन अगर रिलीजन ही आपको कंट्रोल करने लग जाए, आपकी चॉइसेस को, आपके सोच को, आपके दिमाग को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी लाइफ स्टाइल को, हर चीज को अगर एक रिलीजन ही कंट्रोल करने लग जाए, आपसे सोचने समझने की शक्ति ही छीन ले, आपको उलझा दे रिचुअल्स के अंदर, और आपके अंदर उन रिचुअल्स को ठीक तरीके से परफॉर्म करने का ही डर आ जाए, आपको लगे अगर मैंने ये रिचुअल ठीक से परफॉर्म नहीं किया, मेरे भगवान तो नाराज हो जाएंगे, फिर पता नहीं मुझे क्या सजा देंगे, फिर मेरा क्या होगा। तो डर नहीं होना चाहिए। डर से इंसान की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। हर बात को समझाया जाना चाहिए। वो समय और थे जब इंसान की चेतना बिल्कुल ही सोई हुई थी, बिल्कुल ही गिरी हुई थी, तो उस समय पर सिर्फ उसको गाइडलाइन दे दी जाती थी, लो भाई तुम ये प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि समझाना मुश्किल था। चेतना जागृति नहीं हुई थी तो किसको समझाए। आज समय बदल गया है। आज लोगों की चेतना में बदलाव आ रहा है, बहुत से लोगों की चेतना जागृत हो गई है, इवॉल्व हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। तो आज हमें इन डॉगमास से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। ब्लाइंडली किसी ने कुछ भी कह दिया उसको प्लीज प्रैक्टिस मत कीजिए। आपके अंदर सारा ज्ञान भगवान ने डालकर भेजा है, आपकी आत्मा और वो डिवाइन खुद आपके अंदर आपको गाइड करते रहते हैं। आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। सारा ब्रह्मांड आप ही के अंदर है। एक्चुअली आपको बाहर किसी चीज पर डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ को प्रैक्टिस करना होगा। जब आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ को प्रैक्टिस करते हैं तो धर्म अधर्म खुद ही आपको समझ आ जाता है, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं, आत्मा तत्व से जुड़ते हैं जब, तो आत्मा ही तो होती है जो आपको धर्म अधर्म का ज्ञान देती है। तो आपको बाहर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है जिसे 1000 लोग धर्म कहते हैं वो धर्म है। नहीं, धर्म किसी मनुष्य तक सीमित नहीं है, उसकी सोच तक सीमित नहीं है। धर्म धर्म बियॉन्ड है, यूनिवर्सल है, उस अल्टीमेट डिवाइन से आ रहा है हमारे पास। वही हमको समझाता है इस परिस्थिति में क्या सही है, क्या गलत है। तो देखा जाए तो इन तीनों को साथ ही लेकर चलने की जरूरत है, लेकिन अपना दिमाग खुला रखिए। ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए किसी भी चीज को। आप फ्री हैं अपना रिलीजन चूज करने के लिए। धर्म तो आप नहीं चूज कर सकते क्योंकि वो तो ब्रह्मांड से आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी भी आप ये चूज कर सकते हैं, डू यू वांट टू चूज दिस पाथ और नॉट, क्योंकि ये तो एक जर्नी है। स्टार्ट करेंगे तो बस फिर इस जर्नी में बढ़ते जाना है। देयर इज नो यू टर्न। यू टर्न लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जर्नी तो वैसे स्पिरिचुअलिटी की है सबकी। डे बाय डे बिकम अ गुड पर्सन, come into your original form in your divine self, living in this world like a divine being. That is the purpose of everyone's journey, क्योंकि यही आपको मोक्ष दिला सकती है। डियटी के क्या है कि एब्सोल्यूट जो गॉड है ना, उन्हीं की अलग अलग फॉर्म है। मैं तो ऐसे ही अंडरस्टैंड करती हूँ डियटीज को। एक एब्सोल्यूट गॉड है, शक्ति है। गॉड का नाम देना भी ठीक नहीं है। गॉड हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो सुप्रीम शक्ति है, उसके अंदर सब कुछ बेस्ट ही है, सब अच्छा ही है, तो हम उसको गॉड कह देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी कोई फॉर्म है, लेकिन हाँ उसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हैं जो उसने अलग अलग फॉर्म्स के अंदर अपनी एक एक क्वालिटी को हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। तो अगर हम इस तरह से डियटीज से जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस डिवाइन को, एब्सोल्यूट को ही समझ रहे हैं, उसके जरिए उसी से कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप डियटीज में ही उलझ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ये धर्मांतरण वगैरह जो आजकल इतना तेजी से फैला है, लोगों को लग रहा है अपने धर्म के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले आओ, पूरी दुनिया को अपने धर्म में ले आओ, फिर उनके दिमाग को कंट्रोल करेंगे। मत पड़िए इस चक्कर में। ये ह्यूमन ने क्रिएट किया है। जो ह्यूमन खुद में कंप्लीट नहीं है, वो क्या कोई कंप्लीट चीज बनाकर आपको दे सकता है? नहीं दे सकता। इन धर्म के अंदर तो आजकल पॉलिटिक्स और सारी चीजें पहले से मिक्स हो चुकी हैं। इसलिए जुड़ना है तो अपने आत्मा तत्व से जुड़िए। धर्म को समझना है तो अपनी आत्मा से जुड़ो, जो आपको स्पिरिचुअलिटी मदद करेगी। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब है वर्किंग अपॉन द इनर सेल्फ। अंदर को ठीक करो, अंदर को डिवाइन हार्मनी में लाओ। वैसे भी तो ये कहा जाता है ना
जो ईश्वर है वही आत्मा है, क्योंकि उसी के तो पार्टिकल से हम बने हैं। वो सारा पोटेंशियल, वो सारी क्वालिटीज, वो सब कुछ हमारे उस एक छोटे से पार्टिकल में भी है। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई पेड़ होता है, उस पर फल लगते हैं, उसमें सीड्स होते हैं, हर एक सीड के अंदर सेम वैसा ही पेड़ बनने का पोटेंशियल होता है। ठीक हमारे अंदर भी उसी तरीके से वो सेम पोटेंशियल है। तो उस पोटेंशियल को पहले तो पहचानो। अब पोटेंशियल है का मतलब ये नहीं है कि मैं तो गॉड बन जाऊंगा, फिर आप करेंगे लेकिन बुराई ही। तो अगर बुराई ही करनी है तो वो गॉड नहीं है। गॉड का मतलब है प्योर फॉर्म में आना। जब आप अपनी इस प्योरिटी पे वर्क करने लगेंगे तो धीरे 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 आप अपनी उस डिवाइन फॉर्म को पाने लगेंगे। और ये दोष को मिटाने का रास्ता आपको धर्म सिखाएगा, आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाएगी। और रिलीजन अगर सही बातें बता रहा है तो वो भी सिखा सकता है, लेकिन अगर वो अपनी मिक्सिंग कर रहा है, खिचड़ी पका रहा है किसी और चीज की, तो ये आपको सिखाएगा नहीं, भटका देगा आपके रास्ते से। तो अपने आप से चूज कीजिए, आपको क्या ठीक लगता है, कौन सी जर्नी की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं। किसी एक को तो चूज करना पड़ेगा, वरना भटक जाएंगे इस संसार के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे इससे रिलेटेड। कोई अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। वीडियो अगर लगता है यूजफुल है तो लाइक कर दीजिए। अब आगे इस नॉलेज को अगर आप और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे तो वो आपका कंट्रीब्यूशन है इस डिवाइन प्लान में। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। जय श्री कृष्ण।